डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, वो इंतकाम नहीं लेना चाहते लेकिन हिसाब लेना चाहते हैं। इंतकाम नहीं लेना चाहते लेकिन हिसाब लेना चाहते हैं। हमारे वज़ीर आज़म है वो तमिल, वो ज़ाहिर है कि वो एक जो भी कुछ हुआ 2018 में या उससे पहले हुआ, उसके हवाले से हमने बात की है। और मैंने आपसे कहा ना कि अब से लेके इलेक्शंस तक ये सूरत हाल बड़ी बहुत सारी इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, तो वो वाज़े होंगे। ठीक है, असल बात यह है कि अदालतों के फैसले और बाकी सारे, तो जरा कोई शक्ल बने इसकी इलेक्शंस की तो फिर हम देखते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बात एक बताऊं कि एक तो मैंने आपसे कहा ना कि हुतीज़ के अटैक्स बढ़ गए हैं बहरे अमर में, इसके ऊपर एक टास्क फोर्स या कोई ऐसी इसका यहाँ पे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का कायम रहना बड़ा ज़रूरी है। उसके ऊपर देखें क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। लेकिन दूसरी जो बात है वो एक अजीब बात यह है कि ये इसराइल के जो मंदूब है वहाँ पे, ये जब आइसोलेशन में, मतलब अजीब से, आपको पता है वो जब ये वोटिंग हो रही थी 100 दुनिया के 153 कंट्रीज ने इसराइल के खिलाफ वोट डाला है सीज फायर के लिए। और मैं जहाँ इंडिया की मैंने बात की ना, बाकी मुल्कों ने भी, आप यकीन करें कि ये इजाज़त है ना, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियंस, ये जो हैं ये मदर तेरेसा और ये सारे इंडिया में, ये इतनी वहाँ पर चैरिटी का काम करने वाले लोग हैं इंडिया में, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ उनको। वो शौकत खानम के लिए इंडिया से चंदा, तो वो ये इंसानी मसला था। इस इंसानी मसले को ये अलाउ करते, आप देखते कितने डॉक्टर, हिंदू, क्रिश्चियंस, मुसलमान भी, वो सारे जाते हैं जाके मदद करते हैं, वो बड़े देने वाले लोग हैं। देखिए मुसीबत ये कि वो अब क्या किया जाए। अच्छा पहले वो इसराइल ऐसी वो बुला के गालियाँ फलस्तीनी ऐसे ख़त्म कर दो, मार दो, आखिर उनको वो डाला तो साथी वो इसी ने कंडेम कर दिया। आर्टिकल 370 को, ये आर्टिकल 370 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 57 मुल्कों ने रगेत कर रख दिया एक स्टेटमेंट देके। बहुत रेयर हुआ ये वाकया। इस वाकये को मामूली ना समझें कि OIC ने कश्मीर पे 370 आर्टिकल के खिलाफ एक एलामिया जारी किया और उसमें वो कह रहे हैं कि इनको इल इन्फॉर्म्ड है। मुझे नहीं। अच्छा उसके बाद वो जो इसराइल का मंदूब है, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में, वोटिंग के दौरान उसने हाथ में ऐसे करके एक प्ले कार्ड उठा लिया। जब दिमाग ख़राब होते हैं ना तो इस तरह होते हैं। फिर उसके ऊपर वो प्ले कार्ड उठा के कह रहा है कि अगर सीज़ फायर चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करो और पहले जो है वो इसको याहिया सिनवर को उससे कहो कि वो सीज़ फायर करे। ओ भाई ये नहीं, वो ये मुझे बिल्कुल इसका तस्वीर दिखाएं जरा। फॉर अ सीज़ फायर डायल 970, ये पता नहीं किसका नंबर है, एंड आस्क फॉर याहिया सिनवर। मतलब क्या है भाई, इसका क्या मैसेज क्या है इसको मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि उससे कहो कि वो सीज़ फायर करे। दूसरा ये हुआ है कि मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो छापा मार जंग है ना, जो ये गुरिल्ला वॉरफेयर, छापा मार नहीं गुरिल्ला वॉरफेयर, इसमें ये एक ट्रैप में चले गए। ठीक है, 10 फौजी जिसमें 2 सीनियर ऑफिसर्स थे, 12वीं स्लाइड, 10 soldiers including 2 senior officers killed in Gaza fighting and deadly ambush करके वो अंदर ले आए, खाली करके उन्होंने घेरा चारों तरफ से। अच्छा ये तादाद ज़्यादा है। जो हमास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये 10 नहीं है, ये 25 के करीब लोग इनके हमने मार दिए हैं, और इसमें इनके वो जो हैं वो सीनियर्स भी हैं, मतलब सीनियर लेवल के लोग हैं। राइटर्स उस पर कह रहा है 11वीं स्लाइड, इसराइल सफर्स वर्स्ट कम्बैट लॉसेस सिंस अक्टूबर जो 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा नुकसान अब हुआ है। यानी हमास पे बमबारी करके लोगों को 18-19 हज़ार लोग मार के आखिर में हमास इतनी कमज़ोर हुई है कि इस अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा जो लॉस है वो अब हुआ है, कम्बैट लॉस ज़मीनी लड़ाई में। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि पॉलिसीज कहाँ लेके जाती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है आज? वॉशिंगटन पोस्ट 17वीं स्लाइड, US more isolated on Israel as Gaza crisis deepens, need for aid grows। ठीक है, उसके बाद गार्डियन क्या लिख रहा है? US increasingly alone in Israel support as 153 countries vote for ceasefire at UN। जापान टाइम्स ने, जापान तो जाहिर है तो उन्होंने US काट दिया, इसराइल का लिखा है उन्होंने सिर्फ, इसराइल इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड एज फ्यूरी ग्रोज ओवर गजा बॉम्बिंग। वॉइस ऑफ अमेरिका isolated internationally on Gaza, Biden delivers rebuke to Netanyahu।
और यानी अब नेतन्याहू से कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत ठीक करो, आगे करो, यूं करो, दाएं करो, क्योंकि दुनिया में आइसोलेटेड, इंटरनेशनली आइसोलेट करना किसको था? जिसको करना था और जिसके जरिए करना था उसका क्या बना? जिसको करना था और जिसके जरिए करना था उसका क्या बना, वो भी आप देखें जरा। उस गरीब का ये बना, 29 स्लाइड है, उस गरीब का क्या बना? Zelensky unable to win over Congress as Biden's Ukraine package stalls. मदद नहीं मिल सकी। ठीक है। टाइम मैगजीन Zelensky doesn't appear to convince Republicans on Ukraine aid during ceasefire. BBC aid stalemate leaves Zelensky with little to show from US trip. अब बात यह है कि, और इसमें ईयू की जो सरबराह हैं उन्होंने तो बड़ा कमाल की बात की है आज। वंडर सेडन जो हैं उनको तो बहुत ही, टाइम्स ऑफ इसराइल को मैं कोट कर देता हूँ। उन्होंने एक तो दो ख़बरें, 30वीं और 31वीं, एक तो उन्होंने कहा कि ये जो इसराइली एक्सट्रीमिस्ट वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा कर रहे हैं इनको मैं कंडेम करती हूँ सख्ती से, लेकिन उसके बाद उनकी जो अगला बयान है वो बड़ा, टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि गज़ा डिस्ट्रक्शन वर्स है जो दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के साथ हुआ था। जो तबाही जर्मनी के साथ हुई थी उससे ज़्यादा तबाही जो है वो आई है, और ये ईयू ने भी सीज फायर की। मैंने कहा ना कि आइसोलेशन में रशिया को करना था, तारीख कहाँ ले गई, क्या हुआ, कैसे, एक तो उधर वो अजीब एक रौला पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पे हुतीज़ ने, ये देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 3 वाक़यात हुए हैं, ये 3 वाक़यात कल से हुए हैं। इसमें कन्फ्यूजन ये आ रहा है सारा कि ये देखें ले मोंटे फ्रांस का आइसोलेटेड, ये 5वीं स्लाइड, आइसोलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स यूएन कॉल फॉर इमीडिएट सीज़फायर। आइसोलेटेड यूएस, ये अब ये यूरोप है, ये यूरोप है, ठीक है। तो बात सारी ये है कि जो अवाम की राय है ना, लोगों की राय, देखें लोग, ये हो नहीं सकता दुनिया में जुल्म भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये मलेशिया, ये फ़ौजें, ये आपकी जो जुल्म ढा रहे हैं लोग, और ये मतलब इसमें जो अमन की बात करने वाले लोग हैं ना, अवाम, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने, ओआईसी ने, पाकिस्तान का तो एक बयान आया ना 370 पर, 57 मुल्कों ने एलामिया जारी कर दिया है कि ये इंडियन हाईकोर्ट और यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। तो बात यह है कि वो अब उधर से किसी का, बल्कि थ्रू आउट वहाँ पे इन दिनों में ये कि हम तो साथ हैं इसराइल के, और उनके लोग आते रहे मीडिया पे, बोलते रहे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे इनको ख़त्म करेंगे, मार देंगे, ये कर दें। आखिर में जाके सीज़ फायर की हमायत की, लेकिन टू लिटिल रूल साथ ओआईसी ने कह दिया आइसोलेशन। मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि आप अपने पड़ोस के लोगों को, अपने आसपास के, सार्क का खात्मा एक बहुत खौफनाक चीज़ थी। मोदी सरकारी जीतेंगे, जाहिर है वो अपोजिशन तो नहीं है, वो तो एक, लेकिन एक बात है ना, बात है कि अपने जो लोगों की जो बात है ना, एक आपका सॉफ्ट, मतलब इंसानियत का इशू है। ये कश्मीर के ऊपर, अब पाकिस्तान आप छोड़ दें, ओआईसी की स्टेटमेंट है कश्मीर पे कि ये जो आर्टिकल 370, अब उसको कह रहे हैं इल इन्फॉर्म्ड। एक मुल्क नहीं, 57 मुल्क इल इन्फॉर्म्ड है। तो बात ये सारी, ज़ेलेंस्की को पैसे नहीं मिले, वो दौरा नाकाम हो गया। उधर वो कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत तब्दील करो बाइडन, क्योंकि 153 मुल्क दुनिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कनाडा और जो ये है, आप देखें ना, अगर ये सेकंड स्लाइड देखें, ऑस्ट्रेलिया कॉल गज़ा फॉर जॉइंट स्टेटमेंट न्यूजीलैंड कनाडा, जो सेकंड स्लाइड है गार्डियन की। मतलब बात ये सारी कि ये मतलब है कि इसमें इन्होंने ये अल अरेबिया को देखें, ये स्पीड बोट्स पीछे लग गई, 10वीं स्लाइड, टैंकर जो है उसको टारगेट ये स्पीड बोट गन फायर और मिसाइल मार के, वो मैं कह रहा हूँ ना कि 3, ये 2, जहाँ पहले 2 का था, फिर तीसरे का बताया गया कि उनका पीछा किया प्रॉपर, ये टैंकर के पीछे गए, स्पीड बोट गन फायर और मिसाइल भी मारे, वो जहाज आगे भागा, वो जहाज ने तेज अपनी स्पीड करते हैं, ये कश्तियों में पीछे पीछे हुतीज जो है, ये कल नॉर्वे के जहाज पे। तो ये मामला जो है, अब इसको जैक सुलिवन सुबह पहुंच रहे हैं तल अवीव,
मैं उम्मीद करता हूं कि जैक सलिवन जो हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, ज़ेलेंस्की को तो थ्रो अंडर द बस, वो जो है ना बस के नीचे फेंक दिया उठा के। अब सवाल ये कि नेतन्याहू को क्या करना है, कि नेतन्याहू ने वो नहीं किया जो ज़ेलेंस्की ने किया, इसराइल ने वो नहीं किया। भाई एक जंग हो रही थी ना, वो जंग में चले ज़ेलेंस्की, यूक्रेन आगे पीछे पीस टॉक्स होंगी, चाइना आ जाएगा, अरब मुल्क आएंगे, सीज फायर करो। अजरबैजान आर्मीनिया में आज कैदियों का तबादला हो गया है ना, मतलब ये तो जेनोसाइड है, कत्लेआम है। इसको क्या करेंगे? ये जो 18,000 शहीद हुए हैं लोग, इसको क्या करेंगे? सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पेशगी मुबारकबाद जैसे नवाज शरीफ साहब को भी दे रहे हैं, तो इसी तरह से जनरल सीसी का भी रिजल्ट आ जाएगा आज रात तक, और वो भी जीत रहे हैं। और वो उन्होंने जो रोल इजिप्ट ने प्ले किया है इन दिनों में, इजिप्ट ने बहुत उनका जो रोल था गज़ा के हवाले से, और जिस तरह उन्होंने स्टांस लिया है मिस्र ने, और जिस तरह से उनके लोग निकले हैं, सारी वो बातें छोड़ के, और वो आप देखें कि उन्होंने पूरी कोशिश यहाँ से कि गज़ा तक एड जाए किसी तरह, यहाँ के रास्ते खुले हैं, बस ये कि वहाँ से, और इसराइल को भी उन्होंने वॉर्न किया। वो तो उसमें जनरल सीसी की एक यानी पॉपुलैरिटी बहुत होता है ना कि इख्तलाफ कभी कभी साइड, तो उनकी पॉपुलैरिटी, तो ये जो इलेक्शन है, पहले तो इधर 97% आगे तो लोग एतराज़ करें, ये इलेक्शन ऐसा है जिसमें लोग जनरल सीसी को वाकई ही, मिस्र के लोग ये कह रहे हैं कि वो मतलब उनके अंदर एक एहसास पैदा हुआ है कि उनकी लीडरशिप जो है ये, वो तो फैसला गालिबन उनके वो ही इलेक्शन जीतेंगे, और हमारी तरफ से उनको भेजिए मुबारकबाद।